नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस आला कमान की 2 दिन में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर जो वादा किया गया था कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वो मियाद खत्म हो गई है और मामला फिर कहीं उलझता कभी सुलझता दिखता है। अजीब जलेबी जैसी राजनीति हो गई और जलेबी में बयानों का रस अशोक गहलोत डालने में लगे हुए। एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि साहब, मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, राजस्थान की सेवा करता रहूंगा, मुझे किसी पद का कोई मोह नहीं है, बहुत कुछ दिया आला कमान ने। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जिन 92 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व घटना है, जिसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूं। लेकिन इस घटना पर स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो आखिर क्या कहना चाहते हैं गहलोत, मायने क्या है? और अशोक गहलोत ने खुद ही अपने बयान में, अपने ट्वीट में ये कह दिया कि मेरी बातों के कुछ मायने होते हैं। तो क्या मायने होते हैं गहलोत साहब, कुछ समझा दीजिए। एक तरफ कह रहे हैं कि बजट वही पेश करेंगे और युवाओं को समर्पित बजट होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, राजस्थान की सेवा करता रहूंगा। तो क्या अशोक गहलोत को लगता है कि आला कमान कुछ समय की मोहलत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने की कवायद करेगा और उसके लिए अशोक गहलोत शहादत के लिए तैयार है? खुद शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं वो, कि उन्होंने 92 या 102 विधायकों के लिए शहीद हो गए, 102 विधायकों के लिए शहादत दे दी। क्या ये इस भाव के साथ वो रुखसत होना चाहते हैं? अगर ऐसी नौबत आई तो अशोक गहलोत क्या सिर्फ शहीद हो जाएंगे और घर बैठ जाएंगे, या फिर नई पार्टी बनाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, या राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे राजनीति से और सेवा करेंगे जैसा वो कह रहे थे? कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे ऐसा आभास दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मन तो करता है सभी पद छोड़कर राहुल गांधी के साथ निकल जाऊं, राहुल गांधी के साथ देश भर में घूमूं, कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करूं। यानी बलिदान, महाबलिदान, पार्टी के हित में, कांग्रेस के हित में। लेकिन एक बात नहीं मानी, वही एसपी वाली बात। अब कोई गुप्त नहीं रहा, चिट्ठी भी, कागज भी वो पता लग गया है। एसपी यानी सचिन पायलट। फिर जिक्र छेड़ दिया कि अमित शाह के साथ मिठाई खाई जा रही थी और धर्मेंद्र प्रधान भी वहीं मौजूद थे। कुछ कह रहे हैं कि इसका वीडियो भी पड़ा है, सामने आ सकता है, या अंतिम समय के लिए बचा के रखा हुआ है, आखिरी वार, सियासी वार करने के लिए। समझ में पा रहे हैं चीजें। या फिर एक दूसरा सिनेरियो है जिस तरफ कम लोग ध्यान दे पा रहे हैं। अशोक गहलोत को क्या सोनिया गांधी आला कमान से 90 मिनट की मुलाकात के बाद पूरी तरह से अभिदान मिल गया है, पूरा अभिदान मिल गया है कि आपको नहीं हटाने वाले लोग, विधानसभा चुनाव आपके ही संरक्षण में या आपकी अगुवाई में ही अगले साल नवंबर दिसंबर में लड़ा जाएगा, ऊपर पूरी तरह से कमान आपके हाथ में रहेगी। और जो आप अजय माकन से जो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, उनसे भी नाराज चल रहे हैं, तो उनको भी शायद हटाया जा सकता है। यानी अशोक गहलोत के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है, सर कढ़ाई में, आगे कहा जाता है। क्या ये स्थिति है? इसलिए अशोक गहलोत बढ़ के आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर चौके छक्के मार रहे हैं और सचिन पायलट खामोश अपने घर में दुबके हुए इस समय बैठे हुए हैं। ये सियासी दुबकना है, ये कहानी अलग है। एक समझदारी भरा चुप्पी है, ये कहानी अलग है। इस पर हम थोड़ी देर बाद आए। पहले अशोक गहलोत वाले प्रकरण को निपटा लेते हैं, जो निपटता हुआ दिख नहीं रहा। निपटते निपटते भी फिर सुलझ जाता है, या निपटते निपटते भी किसी दूसरे को निपटा देता है, या किसी दूसरे को निपटाने के हाशिए पर लाकर पटक देता है। अजीब राजनीति। तो अशोक गहलोत कुल मिलाकर आश्वस्त हैं कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसीलिए वो आला कमान के पर्यवेक्षक का बिना नाम लिए, यानी अजय माकन का बिना नाम लिए, इस तरह की बात भी कह देते हैं कि साहब, जो पर्यवेक्षक आते हैं वो आला कमान, बहुत बड़ी पोस्ट होता है, आला कमान के प्रतिनिधि होते हैं, उनका ऑरा होता है, यानी उनका अलग जलवा होता है, और जो काम किया गया ऑब्जर्वर्स ने वो ठीक नहीं किया, कुछ नाराजगी भी दिखा दी। तो ऐसे अपने मुंह से बोलने वाले नहीं है। सोनिया गांधी के घर के बाहर से निकले थे जब वो, जिस ढंग से उन्होंने आई एम सॉरी और ये वाली बातें कही थी,
तो उसमें ये कभी नहीं कहा कि सीएलपी की अगली बैठक होगी तो ये बहिष्कार नहीं होगा, इसकी वो गारंटी लेते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो हो गया वो बड़ा खराब हो गया, और फिर एक तरफ से उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी उन विधायकों के, बहिष्कार को भी एक तरह से जायज घोषित कर दिया, ये कहकर कि साहब जब कोई मुख्यमंत्री बदलने वाला होता है तो आमतौर पर विधायक छोड़ जाते हैं। यहाँ तो 80-90 विधायक उल्टा आकर जुड़ गए। यहाँ तो विधायक छोड़ जाते हैं कि भाई नया मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री बनाएगा, 4 काम करेगा, जाते हुए का किसके साथ जाना। यानी डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, सब उगते सूरज चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं। एक शेर भी है कि कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को, कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को, सवेरा होते ही चिराग बुझा देते हैं लोग। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है, आमतौर पर जो राजनीति को समझते हैं, जो गहलोत को समझते हैं, कि एक गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर कुछ बिगड़ा अगले 6 महीनों में तो कम से कम सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। तीसरा, गहलोत खुद पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बना दिया गया तो भी वो पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। पार्टी के सभी जो पद उनके हाथ से तब निकल ही जाएंगे और वो पार्टी की सेवा करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। या फिर हो सकता है कि पार्टी छोड़ दें, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें और एनजीओ चलाने लग जाए। या उनको तो एक राजनीति की पाठशाला खोल लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजनीति किस तरह से की जाती है और दुश्मनों को कैसे परास्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजें गहलोत को लेकर तो कही जा सकती हैं, जिसमें मेरा आज की तारीख में मानना है कि गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो हटने वाले नहीं हैं। और अगले साल भर और है विधानसभा चुनाव में, अगर बजट भी पेश कर दिया यानी 6 महीने और काट दिए तो फिर तो बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है। हाँ, गुजरात के वो प्रभारी हैं, गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह से पिट जाती है, तीसरे नंबर पर आ जाती है, तो हो सकता है कि आला कमान का एक जो डर्टी वर्क डिपार्टमेंट है जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, वो एक बार फिर सुर्खियों में आ जाए और वो आला कमान के कान भरे कि साहब अब तो बहुत हो गया। या मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष कुछ दिनों बाद बनने ही वाले हैं, जिनके अशोक गहलोत से बहुत अच्छे संबंध है, उनके कोई कान भर सकता है क्या? या अशोक गहलोत को लगता है कि आला कमान से माफी मांग ली, आला कमान उनकी तरफ हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी इज्जत वो करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, दोनों बुजुर्ग नेता हैं, दोनों एक जैसी राजनीति करने में यकीन करते हैं और वहां से भी यानी दोनों तरफ से उनके सर पर आशीर्वाद है। यानी फिर एक बार दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई के, और एक कढ़ाई है सत्ता की। इस सत्ता की कढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं सचिन पायलट। 2018 में जब नतीजे आए थे तो उनके दोनों हाथों में लड्डू थे, मुख्यमंत्री भी बनने के आसार थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद भी उनके हाथ में 1.5 लड्डू रहा, एक हाथ में पूरा लड्डू था पीसीसी अध्यक्ष के रूप में, एक हाथ में आधा लड्डू था उप मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आज की तारीख में उनके दोनों हाथ खाली हैं और दोनों हाथ कसमसा रहे हैं शपथ वाला कागज पकड़ने के लिए। ऐसे माहौल में सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकलते हैं और बहुत 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 समय बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान, एक हंसी, एक 1.5 इंची मुस्कान नजर आती है। अब इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो फिल्मी गाना याद आ गया, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि दाग का शेर उन पे फिट बैठता है कि दाग इतराए फिरते हैं आज, दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। या इससे ज्यादा गालिब का भी एक शेर है, याद आया मुझे अचानक। गालिब का भी शेर है कि बना है साहिब का मुसाहिब, साहिब यानी आला कमान, बना है साहिब का मुसाहिब, फिरे इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या। तो सचिन पायलट क्या कर सकते हैं? सचिन पायलट का सब्र का पैमाना टूट सकता है। वो पार्टी क्या छोड़ सकते हैं, पार्टी अलग एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। नई पार्टी का गठन करना, उसका संगठन बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए। कार्यकर्ता कितने आ पाएंगे? विधायक अभी उनके साथ 18 हैं जैसा बताया जाता है,
जब पार्टी अगर वो तोड़ेंगे, पार्टी छोड़ेंगे एक तरह से, ये पहली बात तो है कि वो पार्टी अगर छोड़ते हैं और कुछ विधायकों को लेकर हटते हैं तो भी सरकार यहाँ की नहीं गिरने वाली। दूसरी बात यह है कि क्या सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और क्योंकि बीजेपी उनको लेने वाली भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी उनके साथ क्यों टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करना चाहेगी, जबकि बीजेपी इस समय खाली आसान पिच पर खेल रही है और उसको लग रहा है कि कांग्रेस की तो 21 से भी कम सीटें आएंगी। 21 इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस को 21 पर लेके आए। इससे भी कम सीटें आएंगी तो सचिन पायलट उनकी नजर में पिटे हुए मोहरे हैं, जिनकी एक वक्त राजनीतिक औकात थी, राजनीतिक ताकत थी, राजनीतिक ऑरा था, लेकिन अब वक्त बदलने के साथ साथ चीजें बदल गई। क्या ये संभव है? या बीजेपी में लगता है आला कमान को कि इस बहाने सचिन भी आ जाएंगे और वसुंधरा राजे को भी साइडलाइन करना, हाशिए पर डालना आसान हो जाएगा, और वसुंधरा अगर विद्रोह करती है तो उस विद्रोह से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई, ये सब संभावनाएं हैं। किंतु परंतु अगर मगर के साथ है तो उसकी भरपाई सचिन पायलट किसी ना किसी रूप में कर देंगे। पार्टी के अंदर गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उसका भी नुकसान बीजेपी को है। तो ये तमाम चीजें सोचकर क्या सचिन की अलग कांग्रेस के साथ बीजेपी कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर सकती है, और उसके बाद जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद सचिन का राजनीतिक जीवन फिर बहुत कुछ बीजेपी पर भी डिपेंड करने लगेगा। सचिन इसको कितना चाहेंगे, कितना नहीं चाहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कसमसा रही है राजस्थान में पांव धरने के लिए, तो क्या सचिन केजरीवाल के साथ जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल के साथ जाकर सचिन पायलट और बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। जितने एरोगेंट सचिन पायलट के लिए कहा जाता है, उतना उससे कई गुना एरोगेंट तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल है। और बहुत बड़े उदाहरण है हमारे सामने, कई प्रशांत भूषण का और योगेंद्र यादव का तो सबसे ताज़ा उदाहरण है ही हमारे सामने। तो वहाँ कोई थोर नहीं है वहाँ पर, और राजनीति का कोई वो छोर भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि राजस्थान में 2 ही दल का प्रभुत्व है और तीसरे दल की काफ़ी हद तक आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। छोटे जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी का कुछ इलाके में हो गया, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कुछ इलाकों में हो गया, या बीएसपी का भी भरतपुर उसके आसपास के कुछ इलाकों का हो गया, लेकिन बड़ा नहीं है। मार्क्सवादी पार्टियों का भी कुछ सीकर में, कुछ गंगानगर में, एक वक्त अलवर की साइड पे भी कुछ प्रभाव हुआ करता था। स्वतंत्र पार्टी का भी प्रभाव हुआ करता था। सबसे ज्यादा चुनौती तो कांग्रेस को स्वतंत्र पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी ने दी थी। खैर उस इतिहास में हम जाना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड सब खेल रहे हैं, और विक्टिम कार्ड के साथ साथ अशोक गहलोत अपने आप को ये इस रूप में भी पेश करते हैं कि साहब देखिए, मैं किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, जब ये बात कहते हैं तो कुल मिलाकर वो गेंद आला कमान के आगे सरका देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि हजूर माई बाप आपके रहमो करम से ही इस सीट पर हूँ, मुख्यमंत्री की सीट पर हूँ, आपके रहमो करम से। फिर चुपके से एक नया बयान जारी कर देते हैं जिससे आला कमान को ताकीद कर देते हैं कि साहब आपके रहमो करम पर हूँ, लेकिन 102 विधायकों ने इतना जोश कैसे दिखा दिया, 92 विधायकों ने कि बहिष्कार कर दिया साहब, आपका बहिष्कार कर दिया साहब, ये तो हद हो गई, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जांच से मतलब रिसर्च होनी चाहिए, ये तो हिस्ट्री में दर्ज हो गया, इस पर शोध होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, उन्हीं के शब्द है। फिर कहते हैं कि साहब मायने ढूंढ, मेरे मायने, हर बात के मायने होते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि साहब जो नासमझ है या नासमझी ओढ़े हुए हैं या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दबाए हुए हैं कि तूफान गुजर जाएगा, और वो समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यार अब वो ना समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और ये भी गालिब का शेर कि वो मेरी बात तो ना कभी समझते थे ना समझेंगे, तो उनको बड़ा दिल दो, एक दिल दे दो, अगर मुझे 2 जबान नहीं देते तो, यानी मैं डबल तरीके से अपनी बात कह सकूं, दोहरा सकूं बार बार अपनी बात। इसके लिए अगर आप 2 जुबानें मुझे नहीं देते तो एक बड़ा दिल उनको दे दो, दे और दिल उनको, यानी वो आला कमान से कह रहे हैं कि बड़ा दिल रखिए साथ। सचिन पायलट को भी शायद संकेत दे रहे हैं कि बड़ा दिल रखिए। सोनिया गांधी भी शायद सचिन पायलट को ये समझा रही होंगी कि एक बार जैसा दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की बैठक में कहा था कि सब रखना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सबका नंबर आता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है, जो सचिन
जो सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस में सबका टाइम आता है, सबका नंबर आता है, सबका नंबर आएगा, तो सचिन पायलट का भी नंबर आएगा, लेकिन तब तक क्या इतना सब्र रह जाएगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गालिब का एक शेर है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आपको ध्यान होगा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हमने माना कि एक और शेर है जो मैं भूल गया इस समय तत्काल रूप से, जिसका भाव ये है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। ये सचिन पायलट कह रहे हैं कि साहब हमने माना कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे, तगाफुल नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तो मिट्टी में मिल जाएंगे आपको खबर होने तक। तो कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई। शुक्रिया। मैं कई बार सोचता हूँ गालिब नहीं होते तो मैं ये सब क्या बोल पाता क्या। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।